नमस्कार साथियों, आज हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लाए हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के प्रश्नों को, जो ऑब्जेक्टिव होंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन हैं, यानी मात्रक सारे जो आपके एग्ज़ाम में मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है, उनके मद्देनज़र ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड लगभग आपके क्वेश्चन मैं 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट करके लाया हूँ। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, बल का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो यहाँ देख रहे हैं कार का मात्रक क्या होता है। तो कार का मात्रक याद रखना जूल होता है। ठीक है, इसे थोड़ा हम व्याख्या के रूप में आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेफिनेशन क्या बन जाती है, रिलेटेड कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, कार्य एक अदिश राशि। क्वेश्चन आ सकता है कि कार्य कैसी राशि है। तो याद रखना, कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। इसे जूल भी हम कह देते हैं। याद रखना, या तो न्यूटन मीटर दिया होगा या तो जूल दिया होगा। और एक बात और याद रखना कि जूल जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई। तो याद रखना दूरी की। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दे रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। तो याद रखना, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है। तो याद रखना, एक मिनट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई। तो याद रखना, जो दूरी होता है उसकी प्रकाश वर्ष इकाई होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो ये कई एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, इसका आंसर एक ही है, लेकिन ये प्रश्न को घुमाकर पूछ दिया जाता है, क्योंकि आप लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है वर्ष लगा हुआ है, तो आप लोग समझ लेते हैं कि ये समय का होता है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल गलत है। ये किसका होता है मात्रक, दूरी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश वर्ष है। तो याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक समय में तय करता है। ठीक, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। यहाँ लिखा हुआ है कि एक पार्श्विक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे जो दिया है 3.25 वर्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पार्श्विक मात्रक है। तो याद रखना, ये भी पार्श्विक दूरी का ही मात्रक होता है, या प्रकाश वर्ष की बात करें या पार्श्विक, तो ये दोनों किसके मात्रक होते हैं, दूरी की। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है कि माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो याद रखना सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है। तो याद रखना, एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ लिखा है मेगावाट। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में SI यूनिटों में कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे अब देख लेना है कि कार का मात्रक जूल होता है, एकदम सही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सही है। नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाता है। दाब यानी डाइन, ये एकदम गलत हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। यहाँ पे लिखा है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो याद रखना 746 वाट। एक हॉर्स पावर या एक आसु शक्ति, यहाँ पे हॉर्स पावर की जगह क्या दे सकता है, आसु शक्ति बराबर कितना होता है। तो याद रखना 746 वाट। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 16। तो ये कह रहा है कि
1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो याद रखना मीटर में दिया है तो 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नहीं, बी नहीं, सी सही हो जाएगा। ठीक, 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ लिखा हुआ है कि पास्कल, यहाँ पे ई बना लेना। ठीक, इकाई है। पास्कल किसकी इकाई? तो याद रखना दाब की पास्कल इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 18, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो याद रखना पारिस्थितिक इकाई दबाव की इकाई होती है बार। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो याद रखना 159 लीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे रखा है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वो किसमें मापी जाती है? याद रखना फर्मे मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो याद रखना जल का जो बहाव होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें देखा निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो याद रखना जो वायुमंडल के ओजोन की परत को मोटाई को मापने वाली जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? डॉप्सन। ठीक, ओजोन की परत जो नापती है उसे डॉप्सन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो अभी जो क्वेश्चन आया था उसी से है। देखो, ओजोन की परत की मोटाई मापने के लिए हम डॉप्सन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना सोनार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये व्याख्या आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सोनार निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मतलब सोनार का किसका प्रयोग लाया जाता है? तो अभी आपने क्वेश्चन देखा था कि नौ संचालकों द्वारा। ठीक, जो हम समुद्र में नाव चलाते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं? समुद्र की गहराई नापते हैं और उसमें कुछ नीचे की वस्तुओं को देखने के लिए उसका नापने के लिए प्रयोग करते हैं, कितनी गहराई में कौन सी चीज़ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोसीजर सोनार में हम प्रयोग करते हैं। सोनार में हम क्या प्रयोग करते हैं? तो याद रखना पराश्रित तरंगों का। सोनार में किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रित तरंगों का प्रयोग करते हैं, जिससे हम समुद्र की गहराई की जांच कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला कौन सा यंत्र होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, आइडोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें लिखा हुआ है कि एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो याद रखना पवन वेग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना यहाँ पे जो एनीमोमीटर वायु की चाल या ठीक, अमीटर से विद्युत धारा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं टैक्योमीटर दावांतर, यही ऑप्शन जो गलत हो जाता है। पायरोमीटर उच्च दाब, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दे रखा है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है? गुरुत्व नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक, गुरुत्व नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
यहाँ पे दिया है कि अंतरिक्ष यान को चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है। अंतरिक्ष यान को चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति गतिवान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। पीसा की झुकी हुई मीनार, जो पीसा की झुकी हुई, यहाँ पे क्या लेंगे, झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लॉन रेखा के अंदर रहती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा 35। ठीक, यहाँ दे रखा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता। तो याद रखना, अब जितना है उसका चौथा भाग होता। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कितना होगा। तो अपरिवर्तित रहेगा, जितना जैसे ऊपर से कोई वस्तु होती है, जैसे कागज और पत्थर है, दोनों को एक साथ गिराया जाए यदि, तो उनका दोनों पृथ्वी पर कितने समय में आएंगे, इक्वल समय में आएंगे। जितनी देर में वो पत्थर आएगा उतनी समय में कागज आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहे लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर सतह पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने जो बताया था वही क्या होगा, सभी साथ में पहुंचेंगे। यहाँ पे क्या होता है, किसी लकड़ी को या मोम समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो सर्वप्रथम पृथ्वी पर कौन आएगा, दोनों साथ में आएंगे। अभी मैंने आपको बताया था इक्वल टाइम। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 38। तो हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में यहाँ पे कह दिया है। ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार को गेंद समान गिराया जाता है तो लकड़ी की गेंद बाद में आएगी, क्योंकि यहाँ पे हवा की वायु की बात करेगी, जहाँ पे वायु हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, 1/6 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस कारण चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो यहाँ पे याद रखना, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को इस नहीं स्पष्ट करता है। कथन सी सही है परंतु कारण गलत है, यहाँ पे क्या प्रश्न में दे रखा है कि ये तो बात सही है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, तो ये बात एकदम सही है, लेकिन जो इसमें ऑप्शन कारण दिया है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या, कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एंड अंतिम क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। किसी पिंड का भार मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई आपकी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो बीएससी से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम होते हैं आपके, उनसे रिलेटेड मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे लाता रहता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग 40 थे, इससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से फंस सकते हैं। तो इनको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।